हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला बाकी जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे अपने क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखिए आकृति में कितने आयत हैं। चलिए, इसमें आयत जिसमें दो दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर नहीं, दो दो भुजाएं जो है आमने सामने की बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें आयत की बात करना है, तो ये देखिए ए बी सी डी, ठीक है। ई एफ जी एच, ए आई, ए जे, ए के, ए एल, ए एम, ए एन, ए ओ, और ये आपका पी, ठीक है। ए क्यू और ए आर, ठीक है। ये सब भुजाएं हो गई, क्लियर सभी को। अब देखिए, चलिए पहला आकर निकाले, देखिए आई जे एच एल, ठीक है। आई जे पहला आपका हो जाएगा आई जे एच एल, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, देखिए जे के एम एल, ठीक है। जे के एम एल दूसरा हो गया उसका। चलिए, देखिए छोटा वाला एम एन डी पी, ठीक है। एम एन डी पी, तीन हो गया, ठीक है। देखिए एम एन पी ओ, ये वाला त्रिभुज, ये वाला चतुर्भुज, ठीक है। एल एम पी ओ, ठीक है। उसके बाद आई के, एक मिनट, आई के एम एच, ठीक है। ये बड़ा वाला आई के एम एच, आई के एम एच, ठीक है। जे के पी ओ, ठीक है। जे के पी ओ, ठीक है। तीन हो गया। एच एम आर ओ, ठीक है। एक मिनट, एच एम आर क्यू, ठीक है। एच एम आर क्यू, एच एम आर क्यू, ठीक है। उसके बाद एल एन डी ओ, ठीक है। एल एम, एक मिनट, एल एन डी ओ, ठीक है। एल एन डी ओ, एल एन डी ओ, ठीक। ए बी सी ओ, ठीक है। ए बी सी ओ, उसके बाद आई के आर क्यू, ठीक है। आई के आर क्यू, जी एन ई एफ, बड़ा वाला, ठीक है। जी एन ई एफ, कितने हो गए, कितने हो गए, तीन तीन छः, तीन नौ, दो 11। तो आपके कुल कितने चतुर्भुज हैं यहाँ पे, 11 चतुर्भुज हैं, ठीक है। क्लियर सबको, आयत है 11 आयत है डायग्राम में। आप लोग चाहिए पॉज करके एक बार देख लीजिएगा और काउंट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए ना, चलिए
तो यहाँ पे हो रहा है साथियों, देखिए क्या हो रहा है बता देता हूँ आपको। 3 + 5, ठीक है, 3 + 5 को जोड़ दिया, गुणे 4 + 4, ठीक है, 4 + 4 यहाँ पे नहीं हुए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 7 है, ठीक है, ये 4 नहीं है, एक आपका यहाँ पे 4 7 है, ठीक है, 4 + 7, तो 5 3 8 हो गया, गुणे 7 4 11 हो गया, इन दोनों का गुणा करिए, आपका 88 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी किया है, ठीक है, दूसरे वाले में। चलिए, आपको लग रहा है यहाँ पे क्यों हुआ है, दूसरे वाले में क्या लेके देखें, 2 + 6 हो गया, गुणे 5 + 8 कर लेंगे, 5 + 8 कर लेते हैं, ठीक है, 6 2 8, गुणे 8 × 5 = 13, ठीक है, तो 13/104 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 + 3 गुणे 7 + 8, 5 3 8 गुणे 7 7 8 15 हो जाएगा, ठीक है, तो 15/120, तो 120 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? क्लियर है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, पहला कॉलम देखते हैं आपका, 9 गुणे 3 27 गुणे 3 81 हो गया, ठीक है, 9 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, 9 3 27, 27 में अगर 3 का गुणे करेंगे तो आपका 81 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 11 चौका 44, 44 चौका 176 हो गया, ठीक है। अब देखिए 13 सत्ते 91 गुणे 5, 455 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा 455, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 46 है, 22 है, 24 है, 69 है, 42 है, 27 है, अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये 22 को और 24 को जोड़ दिया, ठीक है, 22 + 24 आपका 46 आ गया, ठीक है, 42 27 को जोड़ दिया, 42 + 27, 7 2 9, 4 2 6, 69 आ गया। अब इसमें और इसको पता करना है और इसको निकालना है ना, तो देखिए क्या करेंगे, हमें पता है 38, हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है 79, ठीक है, तो एक्स को इधर रखते हैं, एक्स को हम इस साइड रखेंगे 79, और 38 को इधर लेके आएंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 38 का वैल्यू आ जाएगा साथियों 41, ठीक है, 41, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 41, 41 और 38 को जोड़ेंगे तो आपका 79 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर आपका आएगा 41। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 35 नंबर। यदि एक कुट भाषा में कॉन्स्क्यूलोजी को आपका इस रूप में लिखा जाता है तो सॉइल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉपी कट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहीं पे मैं आपको, सी से इसने पी किया है, ओ से इसने ई किया है, एन से इसने बी किया है, एस से इसने एन किया है, सी से इसने पी किया है, ठीक है, आई से इसने जे किया है, ओ से इसने ई किया है, ठीक है, यू से इसने एक्स किया है, एस से इसने एन किया है, यल से इसने के किया है, वाई से इसने एम किया है, ठीक है। अब देखिए यस कहाँ दिया गया, यस यस का इसने एन किया था, ठीक है, तो यस का एन आ गया, ओ का यहाँ पे क्या देगा, ई दिया तो ई आ गया, ठीक है, आई का यहाँ पे क्या देगा, तो आई का इसने जे दिया है तो जे आ गया, और यल का इसने क्या दिया है, तो यल का इसने के दिया है तो के आ गया, ठीक है। तो एन ई जे के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, एन ई जे के, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 36वां। 5 वर्ष पूर्व प्रणव की मां की आयु प्रमाण
से जो है 3 गुना थी। 5 वर्ष बाद जो है वह प्रणव की आयु के 2 गुना बड़ी होगी। आज प्रणव की आयु कितनी होगी? ठीक है, चलिए बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए। आना प्रणव की वर्तमान आयु, ठीक है, एक्स वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, और माता की आयु जो है वाई वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक है, चलिए। 5 वर्ष पहले बोला था प्रणव की माँ की आयु जो है प्रणव से 3 गुना थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले प्रणव की जो आयु है, 5 वर्ष पहले मतलब ये हो गई। ठीक है, उसकी माँ से कितना बोला है साथियों? 3 गुना बोला था। ठीक है, देखिए 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष माइनस कर लेंगे। ठीक है, 3 गुना बोला तो गुणे 3 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, 3x को एक साइड रखते हैं, y को इधर लेके जाते हैं, और जो इधर -15 -5 को 5 रखेंगे, और इधर -15 इधर जाके +15 हो जाएगा। तो आपका आएगा यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर, सिर्फ बचेगा 10 यहाँ पे। ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर आपका 10 हो गया, आपका एक आ गया। ठीक, समीकरण एक आ गया। अब देखिए, अब 5 वर्ष बाद बोला है। ठीक है, मतलब अब 5 वर्ष क्या होगा? प्लस होगा। अभी तो 5 वर्ष पहले बोला था तो आपका माइनस हुआ था। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 वर्ष पूर्व माइनस हुआ था, 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष प्लस होगा इसमें। ठीक, तो देखिए 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद आपका क्या बोला है? 2 गुना हो गई है। ठीक है, उसकी माँ की आयु जो है प्रणव से 2 गुना हो गई है। तो 2x + 5 इक्वल टू वाई बराबर 5। ठीक है, y + 5 हो जाएगा। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 2 5 10 इक्वल टू y + 5। ठीक है, अब देखिए 2x को एक साइड, y को इधर लेके आ जाएंगे, यहाँ पे आपका +5 है, इधर आपका -10 हो जाएगा। ठीक है, इधर से इधर जाएगा तो आपका -10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 बचेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 और 2 को अगर हल करते हैं तो देखिए, इसको और इसको पकड़ लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू -5। ठीक है, तो अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे क्या है? 3x है, 2x है, तो बचेगा 1x, प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये +5 हो गया है, और ये 10, तो आपका x की वैल्यू आ गई है 15। ठीक है, x किसका था? तो x जो है प्रणव की वर्तमान आयु थी, यानी कि वर्तमान आयु जो है प्रणव की कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे। चलिए, क्लियर है सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन था। चाहिए होगा तो आप लोग एक बार वापस से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर। देखिए, अक्षर श्रृंखला में लुप्त युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यल 2 प्लस हो रहा है यल से, एन 2 प्लस हो रहा है एन से, पी 2 प्लस पी से 2 प्लस का है, तो PQ R से 2 स्टार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए से ई हो रहा है, ए से ई 4 प्लस हो रहा है, ई से आई 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, आई से
नौ चार तेरह, तेरह के बाद और चार, तो तेरह चार सत्रह, सत्रह पे हमें मिल जाएगा साथियों क्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर, दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, 22 22 23, 20 16 17 17, फिर देखिए कम हो, यानी कि दो श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। 22 से 23 प्लस एक, 23 से 16 हो गया है। ठीक है, 23 से 16 यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 16, यहाँ पे -7 हो गया। ठीक है, 16 के बाद यहाँ पे आपका 17 प्लस एक हो गया। ठीक है, 17 के बाद आप क्या करेंगे, -7 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 10। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 आएगा। अब दूसरे वाले में देखते हैं, 22 से 20 -2, और 20 से 17 आपका -3। ठीक है, 22 से 20 आपका -2, 20 से 17 -3, -3 के बाद -4 करेंगे। ठीक है, 17 में अगर -4 करते हैं आपका आ जाएगा साथियों 13, यहाँ पे आपका आ जाएगा 13। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 में से अगर -5 करेंगे तो आपका 8 आएगा। ठीक है, 13 में से -5 करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि हमारा 13 और 10 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 13 और 10, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत बड़ा दिया गया है। दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। आप समान ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों को ही कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। ठीक है, आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथन से निकलता है। ठीक है, कुछ फोन आपकी घड़ियां हैं। ठीक है, कुछ जो फोन है आपकी क्या है, घड़ियां हैं। ठीक है, और सभी घड़ियां आपकी बंदूक हैं। सभी घड़ियां आपकी क्या है, बंदूक है। ठीक है, तो सभी बंदूक आपकी घड़ियां हैं, सभी बंदूक आपकी घड़ियां हैं, नहीं सभी घड़ियां आपकी बंदूक है, तो पहला निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा। ठीक है, और कुछ बंदूकें आपके फोन हैं, तो कुछ फोन है आपके कुछ बंदूकें आपके फोन है, निष्कर्ष दूसरा आपका निकल जाता है, तो केवल निष्कर्ष दो आपका यहाँ पे निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5वां नंबर है, 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, ओ एम से तीसरा है जो एन के बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, तो दायां बायां करना है। ओ जो है एम से तीसरा है जो एन के बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, ओ जो है एम से तीसरा है जो एन के किधर है, बाईं ओर है। ठीक है, तो बायां साइड यही होता है, और ये आपका दायां साइड होता है। ठीक है, एम के बाईं ओर आपका, एन के बाईं ओर आपका एम है, और ओ जो है तीसरा है। ठीक है, ओ जो है एम से तीसरा है पहला, ठीक है, ओ जो है एम से तीसरा है पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, जो एन के बाईं ओर खड़ा है, पी क्यू के बाईं ओर है। ठीक है, पी जो है क्यू के बाईं ओर है, पी जो है क्यू के बाईं ओर है। ठीक है, जो एन से चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। ठीक है, क्लियर सभी को। दाईं ओर से पी का स्थान क्या हो जाएगा, दाईं ओर से पी का स्थान दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ऐड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है, यदि बताइए या बताइए कि 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, चलिए देखिए, 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में
सुई को लगा समय, ठीक है। 4 घंटे में कितने, तो चार 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी कर रहा है, तो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय यहाँ पे अभी पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो देखिए, 3 × 20/60, ठीक। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा साथियों 14 + 1 आपका 15 घंटा, ठीक। 60 में से 20 मिनट क्या है, वो आराम भी करता है, ठीक है, इतने याद रखिएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में से वो 20 मिनट हर घंटे के बाद आराम करता है, किन्हीं सभी को, तो उसका 15 घंटा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 15 घंटे में जो है 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये प्लस है आपका, इसको प्लस कीजिए, ठीक है। इसमें इसका गुणा कर दिया, 14 आ गया, और इसको अगर सॉल्व करें तो आपका 1 घंटा आ गया, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका। यदि 10 को इस रूप में लिखा है, 16 को इस रूप में लिखा आता है, तो 3 को किस प्रकार लिखे है? 10 को इसने टी को 2, ई को इसने 5, एन को इसने 6 लिखा है। 16 में इसने यस को इसने 1 लिखा है, ठीक है, 1 है, 2 नहीं है। यस को इसने 1 लिखा है, आई को इसने 9 लिखा है, एक्स को इसने 8 लिखा है, टी को इसने 2 लिखा है, और वाई को इसने 7 लिखा है, ठीक है। तो देखिए, टी कहाँ है, टी पे आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ई का इसका 5 आ रहा है, ई का यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में बचा यन, तो यन का यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, तो 6 आपका, यानी कि 2556 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2556 आपका आंसर है। अगला आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। गोल का फुटबॉल है, तो बास्केट का क्या हो जाएगा बताइए, बताइए जल्दी से। पोलो होगा, क्रिकेट होगा, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। तो जिस प्रकार फुटबॉल के खेल में गोलों की संख्या के आधार पर हार जीत तय की जाती है, उसी प्रकार बास्केटबॉल में खेल के गेंद को बास्केट में डालकर जो स्कोर किया जाता है, ठीक है। तो बास्केटबॉल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बास्केट का बास्केटबॉल से संबंध हो जाएगा। चलिए, एक आदमी की आयु जो है 32 वर्ष की थी, जब उसका पहला बेटा हुआ, ठीक है। जब उसका पहला बेटा, तब उसकी आयु 32 वर्ष थी। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष की हुई, तब उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष की, ठीक है। उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर बताइए, ठीक है। चलिए, देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। पुत्र के जन्म जन्म के समय जो आ, पुत्र के जन्म के समय माता की आयु हमें पता करनी पड़ी, ठीक है। पुत्र के जन्म के समय माता की आयु निकालनी है हमें, ठीक है। पुत्र के जन्म के समय माता की आयु, यानी कि 7 वर्ष, 7 वर्ष का जब उसका बेटा हो, तो उसकी पत्नी की आयु कितनी है साथियों, 35 वर्ष है, ठीक है। तो देखिए, 35 - 7 कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो है, पुत्र के जन्म के समय उसकी माता की आयु जो है 28 वर्ष की थी, ठीक है। और उसके पिता की आयु कितनी थी, 32 वर्ष। 32 में से 28 वर्ष को माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, लिख लेता हूँ। पिता और माता की आयु के बीच अंतर निकालना है हमें। तो 32 - 28 बराबर 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पति पत्नी के बीच में जो 4 वर्ष का अंतर है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। यदि ए का अर्थ आपका धन है, बी का अर्थ आपका गुणा है, सी का अर्थ भाग है, और डी का अर्थ माइनस है, तो समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, ए का अर्थ धन है, बी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ माइनस है, ठीक है। डी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ भाग है 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए बहुत तेजी और लेंदी क्वेश्चन है। चलिए, बोर्ड मास का तो सभी को पता है, गुणे 6
2 हो जाएगा, ठीक है। 9 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों, इसका आंसर आ जाएगा आपका 19, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में शेयर करके आपको क्लास कैसे हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।